नमस्कार, मैं राजकुमार आपके साथ मैं मौजूद हूँ जेवर खादर मड़ैया गांव में। यहाँ पर जो गांव है, यहाँ पर जो नालियाँ तो बन गई हैं इधर, लेकिन वो रास्ता अभी तक क्यों नहीं बना है। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं गांव वाले, गांव के मूल निवासी लोग मौजूद हैं। और जो गांव के जो रास्ते हैं वहाँ से गाड़ी क्या पैदल भी निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव के मूल निवासी लोग, उनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह रही है। ये मूल निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बना है, क्या वजह। बाबा स्वागत है आपका। ये गांव का जो रास्ता है क्या वजह है, क्यों नहीं बन पाया अभी तक? कारण इसमें ये है कि ये इलेक्शन के समय में इसको छाट के गोविंदगढ़ में डाला, और जेवर खादर वाले प्रधान है वो कहते हैं हमारे में नहीं है, गोविंदगढ़ का वाले कहते नहीं वो जेवर खादर में है, क्योंकि उनका राशन कार्ड वहाँ है। और दोनों प्रधान अपना गोल मोल करके रास्ता नहीं बना पा रहे और देखने तक भी नहीं आते। वोट के समय में इनको सब जरूरी रहती, अब वोट चले गए तो कुछ नहीं। जबकि ये प्रधान लोग अपने घर बनाने में सरकारी माल और अपने घर बना रहे हैं। यदि नहीं है पुलिस फोर्स भेजा जाए और हम दिखाएंगे सीमेंट का छल्ला का छल्ला। बाबा प्रधान जी का क्या नाम है? अमित चौधरी, सन ऑफ हरपाल, और दूसरा किशनपाल, सन ऑफ महेश। तो बाबा ये अभी दिख रही है नाली तो कुछ दिन पहले बन गई हैं। हाँ, और रास्ता नहीं बन पाया, नाली बन गई है। कोई ऐसी वजह है जो रास्ता नहीं बन पाया? इसका वजह, मुख्य वजह ये है जिनका पानी निकालने का साधन नहीं है, और ये साधन है भी तो ग्राम सभा की जगह जो है वो जो घेरा हुआ है तो पटवारी ला के ग्राम सभा का जगह निकाले और वहाँ पे वो पोखर बनावे, जिससे कि पब्लिक को सुविधा मिल जाए। यहाँ बच्चे डूबते हैं, औरत लोग जो जाती आती है वो सब ऐसे लाचार होके जाना आना होता है। जो गांव घर का समस्या क्या करे, वो सहन कर रही है। 10 साल से तो हम देख रहे हैं रेगुलर, और इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि हम साधु आदमी तो हम क्या करें, हमारा तो वही। लेकिन आज हमसे जब नहीं रहा गया तो हमने कहीं इनको बुलाओ, और बुला के ये हम फैसला लिया। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर नाम जानेंगे आपका सबसे पहले? मेरा नाम करणपाल है, सन ऑफ काशीराम जी, जेवर खादर। सर क्या वजह है जो अभी तक नाली तो बन गई है, रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ? क्या परेशानी होती है बच्चों को, बुजुर्गों को? सर सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो अब तो पानी दिन में कम चलाते हैं, दिन भर सुबह समर ज़्यादा चलती है तो पानी भर जाता है, और पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गोबर लेके जाती हैं वो गिर जाती हैं, हमारे बुजुर्ग जो डंडी से चलते हैं या वो गिर जाते हैं। अंधेरे में और ज़्यादा समझ ना, तो कोई लाइट लगी हुई है और पानी इतना भर जाता है। रास्ते बने, ब्याह हमारी बहन बेटियों के होते हैं, बारात नहीं आती है, बारात लौट के चली जाती है, हम इस गांव में नहीं करेंगे। बहुत समस्या है हमारे यहाँ पे। सर कुछ दिन पहले अभी मतदान भी हुआ है, मतदान किन मुद्दों पे किया था आपने? मतदान इसलिए क्योंकि 2-3 महीने पहले हमारा इस सड़क का कार्य शुरू हो गया था, नालियाँ बन गई, नालियाँ बनने के बाद इलेक्शन हो गए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। तब अंत में हमने आपके ये बात उठाई है। लोगों का ये कहना है कि मतदान से पहले यहाँ पे जो नाली है उसका कार्य चालू हो गया था, उसी के हिसाब से गांव वाले हैं उन्होंने मतदान किया था। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल है, और आपके लिए धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए हैं। सर बेसिक प्रॉब्लम ये है सर, मान लीजिए इलेक्शन का टाइम होता है तो ये सब काम करते हैं, पहले 2 महीने पहले आना, 3 महीने पहले आना, उसके बाद गाँव के लोगों को दिखा दिया हाँ भाई नालियाँ बन रही हैं, आपका काम चालू हो रहा है, तो मतलब भ्रमित करना एक तरीके से। उन्होंने बता दिया गया कि भाई अब हमें वोट दे दो, वोट पूरा दे लिया। अब क्या हुआ कि इलेक्शन को बीते कितना टाइम हुआ है, 2-3 महीने 5 साल रहेंगे वो विधायक, अब उनका क्या मतलब जो यहाँ आएंगे? भाई हमको अगर बेसिक इनएमिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सुविधा नहीं मिल रही है, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि हमारे लिए घर बना दो, ये सामूहिक चीज़ें हैं, हम सब निकलेंगे। हमारी बहन बेटियों की बारातें भी आती हैं, स्कूल कॉलेज बच्चे इतने परेशान हैं। और आप देखो इसकी क्वालिटी टेस्ट कोई नहीं करता। वहाँ देखिए अभी बनी है, इसका मेंटेनेंस तो छोड़िए, वो टूट के गिर गया है, और कम से कम वो 10 मीटर है समथिंग। और गांव के प्रधान या विधायक जी 2-3 बार इसका फीता कट चुका है, और फीता इस वजह से कटा है कि भाई इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, 2-3 बार काटो। उनसे मतलब प्रेशर बनाया है भाई, इस गांव में हमेशा हम एक ही पार्टी को वोट देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यूजुअली, ठीक है। और उसके बाद भी
जब हमारे लिए इतनी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बताइए क्या है, अब किस पे भरोसा किया जाए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बेसिक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए सर। रास्ता और दूसरा पानी के लिए एक लेक की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। अब पोखर, क्योंकि जब पानी आप निकालोगे नहीं तो वो रास्ते पे बनेगा, रास्ते बन भी गए तो फिर पानी उसके ऊपर जाएगा, फिर वो रास्ते टूटेंगे। ये सर बेसिक प्रॉब्लम है हमारी। सर आपने जो समस्या है वो बता दी है, जैसे कि ये रास्ते की ही समस्या है या फिर कोई और भी गांव में समस्या है, जैसे कि बच्चों का स्कूल का खेल का मैदान भी रहता है। जी। या फिर ऐसा कार्य कुछ नया हुआ है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है? मैं बताना चाहूँगा सर, एक एक करके मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं बेसिकली बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो हमारे युवा हैं उनके लिए कोई भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं है। आज तक भी इतने बड़े हो गए हैं आज तक कि कोई वो रेस कर लें आर्मी के लिए या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ आज तक इस गांव में नहीं है। और वो तो छोड़िए, यहाँ बेसिक चीज़ें नहीं, रास्ते नहीं बना सकते तो ग्राउंड कौन बनाएगा? ठीक है, बच्चे अपने दम पे करते हैं, टूटी सड़कों पे दौड़ते हैं। बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। अब यहाँ देखिए, आप एक गाड़ी जो निकाल नहीं सकते हो, आप गाड़ी ट्रैक्टर कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, इतना बुरा हाल है सर। और वोट लेने आते हैं और इतना इम्प्रेस करते हैं, बड़े बड़े प्रधानों को लाएंगे, बड़े बुजुर्गों को लाएंगे, ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। लेकिन आजकल के युवा हैं वो सब समझते हैं कि तुम कर क्या रहे हो और तुम चूरन क्या बांट रहे हो किसी को। जब तुम पे एक ये हमारे छोटे रास्ते नहीं बनाए जा रहे हैं तो तुम बड़ा क्या करोगे? और सबको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वही होना है। कोई शुरुआत में आएंगे बड़े बड़े आदमी को लेके, हाँ भाई इस पे हाथ थपथपाया, हाँ भाई वोट हमारी हैं, फलाना भाई अब बहुत काम करेंगे, और ये राम 2-4 हाथ मिलाए किसी से। और ये सर हम तो बेसिक आवाज़ उठा रहे हैं आपकी मीडिया के जरिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपकी, उनसे ही वैल्यू बनती है। आप हमारी चीज़ तो कभी आते नहीं। और रही बात हमारे प्रधान जी की, बेसिकली देखो प्रधान उनके पास पैसा आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता। बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड से यहाँ पैसा आता है उस तक को भी ये खा गए। और वहाँ एक रास्ता बन रहा है सर, इतनी घटिया क्वालिटी की ईंटें हैं कि जो भट्टे पे 10-20 साल नहीं बिकती है ना, हैं आपने जो बाइक करी है और उसका भी काम बेसिकली रोक ही दिया गया है। अब ये बताइए, हाँ पूरा उखड़ा पड़ा है। जेवर खादर के मड़ैया के मूल निवासी गांव वालों से हमारी बातें हुई हैं, जो भी यहाँ पे मतदान से पहले ये जो आप देख रहे हैं नाली का काम तो चालू हो गया था, उसी के हिसाब से गांव वालों ने मतदान किया है। लेकिन गांव वालों की जो समस्या है वो ये है कि यहाँ से स्कूल के बच्चे भी निकलना बहुत मुश्किल है, उनके कपड़े जूते खराब हो जाते हैं और जो महिला होती हैं जो जंगल आने जाने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। गाँव वालों ने जो भी गांव की समस्या है वो आपको बता दी है। जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर दें। ग्रेटर नोएडा से समीर खान के साथ राजकुमार।